हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है उसका एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 4 बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। सोच सकते हैं 4 बार, यानी उसके आने की उम्मीद और भी ज्यादा है हमारे पास, जो भी हमारे पास नेक्स्ट बोर्ड है। ठीक है, क्लास 12th के लिए तो ये कन्वर्जन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और इसे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं जरा शॉर्ट में ही जल्दी से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हमारे पास पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका फेनॉल। फेनॉल से हमें कन्वर्ट करना है मेटा ब्रोमो। ये रहा, ठीक है, ये रहा ब्रोमीन। मेटा ब्रोमो फेनॉल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं ईयर भी आपको बता देता हूँ कब कब पूछा गया है। 2012 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है और उसके साथ साथ ये 2022 में भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लगातार 4 साल ये कई बार पूछा गया, 12 15। डिफरेंस देखेंगे तो 3 इयर्स का है, यहाँ 4 इयर्स का है, यहाँ पे 3 इयर्स का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से कन्वर्जन होगा ये। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये रहा फेनॉल। फेनॉल के ऊपर हमने ले लिया जिंक। अब जिंक जो है क्या करेगा, फेनॉल को रिड्यूस करेगा, यानी रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो यहाँ से जेडनो चला जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे जिंक बच जाएगा, तो ये जेडन और ये रिंग भी रहेगा। ठीक है, तो ये बेंजीन बन गया। ठीक है, अब बेंजीन के बाद से फिर इसमें क्या कन्वर्जन होने वाले हैं देखिए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, चाहे एक सीरीज बनाते चलते हैं, यहीं से डायरेक्ट लिखते चलेंगे। ठीक है, बेंजीन बन गया है। बेंजीन में हमने करा दिया है नाइट्रेशन HNO3 और साथ में रहेगा H2SO4। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2 निकलता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है, अब यहाँ से हम लोग ब्रोमिनेशन करा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा Fe, Br3 के साथ Br2 यूज करेंगे तो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। अब ये जो NO2 आपको दिख रहा है, ये हमारे पास होता है -M वाला ग्रुप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। तो जब भी -M वाला ग्रुप रिंग पे लगा हुआ हो, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो मेटा पोजीशन पे लगता है। मेटा पोजीशन कहाँ है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो मेटा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, Br ग्रुप लग जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे NO2 और इसके साथ ये रहेगा Br। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो SnHCl ले लिए रिडक्शन कराने के लिए। तो जो NO2 है हमारे पास, वो एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, और ये Br पहले से, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं NaNO2 स्लैश में HCl, जो कि टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने डाइजोडाइजेशन रिएक्शन कराया, तो ये NH2 प्राइमरी एमीन है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोनियम साल्ट में। ये रहा डाइजोनियम सॉल्ट, Na2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसके साथ ये Br पहले से अटैच। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो वाटर ले लेंगे H2O। अब ये जो N2 पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो आसानी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये वाटर वाला इस सेंटर पे अटैक कर देगा, तो OH बनेगा यहाँ पे। तो ये रहा इसके साथ OH, और ये मेटा पर क्या लग गया है, Br। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं फेनॉल से किस में कन्वर्ट हो गया, मेटा ब्रोमो फेनॉल में। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या हुआ है, जिंक वाले में, जिंक वाले में यहाँ से रिडक्शन हो गया तो बेंजीन बना। उसके बाद हमने नाइट्रेशन करा दिया HNO2 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो NO2 लग गया। उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन कराया है, तो FeBr3 Br2 के प्रेजेंस में। तो ये NO2 जो होता है विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो Br लग गया। उसके बाद SnHCl के प्रेजेंस में हमने रिडक्शन करा दिया, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गया, तो NO2 रिड्यूस हो गया NH2। उसके बाद डाइजोडाइजेशन रिएक्शन कराया, तो NaNO2 स्लैश HCl, इसको जब रिडक्शन कराएंगे तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा Br के साथ। फिर वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से कन्वर्जन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे जल्दी आपके साथ। ठीक है, थैंक यू।